हेलो कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका विषय गणित का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 7 जुलाई को, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में लोग कक्षा 6 का गणित के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहला हमारा आया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव यानी कि सेक्शन 1 के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के बाद उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है 0.5 है आपका, और दूसरा आपके पास 0.6 है। उसके बाद का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। गुना 0.6, इन दोनों का गुना करना है। तो 0 इनका गुना कर लो। ठीक है, कुछ देर के लिए पॉइंट को आप लोग भूल जाओ। तो 6 गुना जब 5 होगा तो यहाँ पे 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 गुना 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे काट कूट का क्रॉस का निशान दो, उसके बाद 0 से गुना करो। एक सेकेंड, हासिल 3 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काट कूट का निशान हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 0 है। 0 से 0 में दोनों में गुना होता है, 0 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का क्या कर दो? जोड़ दो, 0 3 0। उसके बाद देखो, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 0, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 0, दोनों मिला के 2 पॉइंट के बाद 0, 0.30 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 0.30। तो 0 को नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, यानी कि 0.3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे 25/75 का मानक रूप हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 25 से 5 से काटो तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो 15 में कटेगा। इसका फिर से 5 से काटो तो 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। यानी कि मानक रूप क्या आ गया आपके पास? 1/3 आ गया। 1/3 आ गया तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1/3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे 3/4 है। उसके बाद 3/4 और 1/4 का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर बोले, अंतर मतलब सीधा सीधा आपको घटाव कर देना है। 1/4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, भीम का घटाव आ गया, नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पे जब 4 से गुना होगा 3 - 1 हो जाएगा। बराबर में आपका 2/4 हो गया। ओके, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 1 बार में, यहाँ पे 2 बार में, यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 1/2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे 3/10 का दशमलव रूप क्या है? तो देखो, 3/10 है। ठीक है, 3/10 है, यानी कि बटा में कितना 0 है? 1 है। तो यहाँ पे क्या करो, एक पॉइंट से पहले 0, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 0.3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे 2/3 का समतुल्य भिन्न जिसका हर 9 हो। 2/3 तो समतुल्य भिन्न जिसका हर 9 हो, तो कितना से गुना करें 3 को कि हर 9 हो जाए? तो 3 से गुना कर दो, यहाँ पे बराबर में 9 आ जाएगा हर। ठीक है, हर यानी कि नीचे वाला संख्या। ठीक है, तो हर कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ जब 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से गुना करना होगा, तो कितना जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6/9 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेक्शन बी के अंतर्गत आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें आपको 2 मार्क्स का 2 प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि इसको आपको उत्तर लिखना होगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 दशमलव रूप में लिखे। क्या करना है इसका? दशमलव रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? 14 है, प्लस में है 8/10, 8/10 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। उसके बाद देखो, बीच में प्लस है, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद जो हमारे पास संख्या है, 1 सेकेंड, 5/100 है। कितना है? 5/100 है। तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, 5/100 है। ठीक है, 5 में कितना है? 100 है। तो जब इसको क्या लिख सकते हैं? 0.05 लिखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट यानी कि 2 0 था इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0.05। अब इनका हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग इतना का हम लोग अब क्या करना है? इसको जोड़ेंगे, हमारा सीधा से दशमलव रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? 14 प्लस में, इसको जोड़ लो एक तरफ, 14 प्लस में 0.8 प्लस में 0.05, इसको जोड़ लो। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, बीच में पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यानी 14.85 हो जाएगा। 14.85
8 5, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है शब्दों में लिखना है इसको। शब्दों में कैसे लिखना है, तो शब्दों में कि मान लो 324 रहता है 324 लिखते थे, लेकिन हमारे पास क्या है 3.24 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, लिखेंगे इसको शब्द में। एक सेकेंड, इसको लिखेंगे 3.24। अब आप लोग बोलोगे देखो 2-4 क्यों लिखा, 24 क्यों नहीं लिखा, तो देखो दशमलव के बाद जितना भी संख्या आएगा आपका, जितना भी संख्या आएगा, ठीक है, उस सबको एक एक करके लिखना है, ना कि एक ही बार में लिखना है। एक ही बार में आपको कभी नहीं लिखना है, आपको एक एक करके लिखना है। जैसे कि 2 था, उसके बाद 4 था, इसलिए दशमलव के बाद हम लोग ने क्या लिखा है, एक एक करके संख्या को लिखा 2 4। ठीक है, तो इसका यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शब्दों में कुछ इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है सेक्शन सी के अंतर्गत। सेक्शन सी में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, बोलता है आपसे एक कक्षा में कुल विद्यार्थी 120 है, जिसका 3/5 भाग छात्राएं हैं, यानी कि गर्ल्स। 3/5 भाग क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स। उसके बाद बोल के छात्रों की संख्या, यानी कि बॉयज़ की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बॉय कितना होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि 120 में से 3/5 भाग जो है छात्राएं, यानी कि इसको काटो तो 5 से कटेगा, कितना में कटेगा, आपका कट जाएगा 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 24 गुना 3 हो गया, तो 24 गुना 3 आपका कितना होता है, आपका हो जाता है 72 हो जाता है। ठीक है, तो 72 कितना है, गर्ल्स है। लड़कियां कितनी है, 72 है। लड़कियां आपके 72 है, इससे हम लोग इसको जी लिख देते हैं, जी, यानी कि गर्ल्स कितना है, 72 है। उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या कि छात्र, यानी कि बॉयज़ की संख्या हमसे पूछा है, गर्ल्स की संख्या तो हम पूछा ही नहीं था। तो हम लोग गर्ल्स का संख्या क्यों निकालें, ताकि हम लोग जब टोटल संख्या 120 है, टोटल विद्यार्थी 120 है, तो जब हम लोग 120 में से गर्ल्स की संख्या को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 72 गर्ल्स हैं, तो जब घटाएंगे हम लोग 72 तो कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 48 बचेगा। तो 48 क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़ यानी कि लड़के कितने हैं, 48 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा था, छात्रों की संख्या ही तो पूछा था, तो 48 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका सेक्शन डी के अंतर्गत। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से सबसे मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्शन डी के अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या। तो 2 से 20 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमसे बोला था कि 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी 2 से 20 तक, सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो कितना है, 8 है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला था, आगे हमसे बोल रहा था कि 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्याओं का भिन्न निकालिए, यानी कि 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्या के में से भिन्न निकालने को। तो आगे हम लोग लिखेंगे 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्याएँ। तो कुल प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है 2 से 20 तक, तो टोटल 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। प्राकृतिक संख्या निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, 19 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का भिन्न निकालना था ना, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर 8 लिखेंगे, बटा में 19 हो जाएगा। ठीक है, तो वांछित भिन्न क्या आएगा, 8/19 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को बनाना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 2 पार्ट आ जाता है। पहला पार्ट आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर क, इसमें क बोलता है 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखे। तो 5 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, 5 ग्राम है, इसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पे क्या होगा, केजी में आ गया। ठीक है, किलोग्राम में आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको निकालना था, केजी ने लिख के हम लोग किग्रा लिख लेते हैं, किग्रा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 10 को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 11 को देखते हैं। बोलता है आपसे रोहित ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। ठीक है, उसमें से 2.5 किलोग्राम आलू और 1.5 किलोग्राम टमाटर और शेष प्याज था। तो बताइए कितना प्याज था। देखो टोटल हम जोड़ देंगे, सामान कितना खरीदा, टोटल हमारे पास 10 किलोग्राम है। ठीक है, 10 किग्रा क्या है आपके पास, टोटल सब्जी आया है। ठीक है, 10 किलोग्राम सब्जी है टोटल। एक सेकेंड इसमें अच्छे से लिख लेते हैं, 10 किलोग्राम टोटल सब्जी है। ठीक है, उसके बाद देखो बोलता है आपसे 2.5 किलोग्राम 2.500 ग्राम किग्रा और क्या है आपके पास, ये आपका आलू है। ठीक है, आलू है, यानी कि आलू। उसके बाद देखो बोलता है हमसे 1.5 किलोग्राम के पास क्या है, हमारे पास है टमाटर। इसी 10 किलोग्राम में इतना सारा है। ठीक है, इसी में है ये सारा। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। कितना जाएगा 4 किलोग्राम आ गया। 4 किलोग्राम टोटल सब्जियाँ हो गई। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, 10 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम को घटा देंगे, तो 10 - 4 यानी कि 6 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, 6 किलोग्राम का
प्याज हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या हो जाएगा 6 किलोग्राम का प्याज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ख को बनाना था। ठीक है, 10 का क्वेश्चन नंबर ख को बनाना था, कुछ इस तरीके से था। आई होप कि यहीं पे हमारा वीडियो को सारा का सारा क्वेश्चन सारा का सारा खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों का आज का वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।